जी जी चलिए। आज का हम लोगों का मुख्य उद्देश्य था इस बैठक का, और आप लोग को मुखातिब होने के लिए बुलाए गए थे। इसका उद्देश्य था कि अभी हम लोग एक बनाए हैं सामाजिक संगठन गैर राजनीतिक रूप से, वो है झारखंड नवनिर्माण समिति। इसका उद्देश्य है कि झारखंड की लड़ाई जो हमारे पूर्वजों ने लड़ा, हम लोगों ने लड़ा, और हम लोग बहुत संघर्ष के बाद अलग राज्य मिला है। 50-60 साल की लड़ाई के बाद अलग राज्य मिला है। तो अलग राज्य का उद्देश्य क्या था, क्या उद्देश्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, और नहीं हुआ है तो किस तरह से हम उसको पूरा करेंगे, हमारा क्या इसमें भूमिका रहेगा अलग राज्य के बाद। बिहार का टुकड़ा मिला है, इसको झारखंड बनाना बाकी है। सम्मान का भीख न मांगे, संघर्ष अभी जारी है, हमारा ही नारा है। जैसे बहुत आदमी लोग अभी अलग राज्य हो गया, हमको सम्मान दो, हमको पेंशन दो, हैं। मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, उनके सपोर्टर भी नहीं हूँ। हमारा पेंशन राशि के लिए हम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करके दे दिए हैं कि मेरा पेंशन राशि वृद्धा आश्रम में, शायद प्रभात खबर फर्स्ट पेज में छपा था कि वृद्धा आश्रम में अनाथालय में दे दिया जाए। हम पेंशन के लिए अलग राज्य नहीं मिलते। अलग राज्य होता तो यहाँ का स्थानीय नीति, यहाँ का भाषा, संस्कृति और खतियान के आधार पर होना चाहिए था। ये मेरा 2001 से लड़ाई था। पहला डोमिसाइल यात्रा हम 2002 में किए थे, जिसमें सरकार गिरा था। उसके बाद नियोजन नीति भी जो होगा वो भी भाषा संस्कृति के आधार पर होगा। और जो भी यहाँ पर चपरासी से लेकर आपका सीओ वीडियो जो भी होगा, झारखंड सरकार जिसका नियुक्ति करेगा या जिसका परीक्षा लेगा, उसका जो अप्लाई होगा ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। वो खतियान और वंशावली के साथ सीओ ऑफिस में जमा करेगा। सीओ उसको सिलेक्ट करेगा तो जाएगा डीसी के पास, और डीसी के पास जाएगा वो उसका विभाग में। मेरा ही कहना था, हम किसी को भगाने की राजनीति नहीं करते हैं। देश का किसी भी कोना का आदमी किसी भी कोना में जीविकोपार्जन कर सकता है, लेकिन स्थानीयता एक जगह का। आज अगर 1932 खतियान है, 64 खतियान, जहाँ 1932 है, जहाँ 64 है, जो भी हो, भाषा संस्कृति और खतियान के आधार पर अगर स्थानीय नीति होता, आज ये घुसपैठिया जो बोल रहा है बांग्लादेश से कौन आ रहा है, कौन पाकिस्तान से आ रहा है, कौन चीन से आ रहा है, कौन नेपाल से, कौन भूटान से, कोई श्रीलंका से आ रहा है, ये भाषा आज नहीं होता। आज खतियान आधारित होता, ये भाषा नहीं होता। कोई बिहार से आ रहा है, कोई बंगाल से आ रहा है, कोई आंध्र प्रदेश से आ रहा है, तमिलनाडु से आ रहा है, उससे हमको अंतर नहीं है। वो मेरा भाई लोग है, एक ही देश के निवासी हैं। किसी भी स्टेट को, पहले बिहार बंगाल वैसा एक था, पहले हम लोग तीनों भाई एक साथ के बात था, शादी कर लिए तो अलग अलग हो गए, क्या दिक्कत है। लेकिन मेरा भाई नहीं, ऐसे बात तो नहीं है, अगल बगल सब। आज बुरा नहीं मानेगा, हम किसी सरकार या किसी का पक्ष और विपक्ष नहीं बोलना चाहते हैं। आज जो अभी एक साथ हैं, चाय पी, सब भाई चाय पी रहे हैं, कोई गुलाब जामुन खा रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई शरबत पी रहा है, कोई जूस पी रहा है, ऐसा बात नहीं। तो आज जो बजट आया निर्मला सीतारमण ने लाई, हालांकि बात को नहीं बोलना चाहिए, बोल रहा हूँ, आप लोग के आदेश हो तो उस उद्देश्य से नहीं बुलाए थे, बोल रहा हूँ। सब ये सब ये तो देश के सभी राज्यों के लिए बराबर आना चाहिए। आज बिहार और आंध्र प्रदेश को घूस देने के लिए ये बजट लाया गया था। 75% बजट का राशि सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश में, ताकि चंद्रबाबू नायडू नीतीश को खुश करो। ये कौन सा बजट है? और राज्य कहा जाएगा? और भी तो राज्य है देश में, 2 ही राज्य है, जिसके चलते आप ये सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। झारखंड में भी कल स्थायी नीति बना और बनना चाहिए खतियान आधार पर, लेकिन जो मेरा पड़ोसी राज्य से आ रहे हैं उस पर भी सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। देश के निवासी हैं, ये किसी को भगाने की नहीं है। अभी कुर्मी को आदिवासी की बात करता है, कुर्मी को आदिवासी क्यों बनना है, ना कुर्मी जानता है ना आदिवासी जानता है। बस हो मुंडा उड़ा खड़िया संथाल है, ये सब मिलके 24.5 से 25% है, और 32 उपजाति है। कुर्मी लगभग 22 से 27% हो गई। दोनों 31 तक आदिवासी लिस्ट में थे, दोनों पुनः अगर शेड्यूल हो जाते हैं, एसटी लिस्ट में आ जाते हैं, तो 50% होगा। तो 50% होगा तो बुरिया समिति के आधार पर आदिवासी स्वशासन व्यवस्था लागू होगा। उसके लिए किसी का हक अधिकार मारने के लिए नहीं। छठी अनुसूची राज्य होगा तो यहाँ का जो भी रॉयल्टी है उसका 80% ग्राम सभा में रहेगा, उसका 80% ग्राम सभा में रहेगा। और हम रॉयल्टी स्टेट हैं, हम केंद्र सरकार को मासूल देते हैं, है ना। हम लोग इसका जैसा नहीं है, जम्मू कश्मीर जैसा वेलफेयर स्टेट नहीं है, हम रॉयल्टी स्टेट है, मासूल देते हैं। तो देश को 76% रॉयल्टी हम देंगे, और मेरे यहाँ निवास करने वाला चाहे किसी भी राज्य का हो, यहाँ भूखे रहेगा क्या। दूसरी बात कि यहाँ जो स्थानीय नीति बनेगा उसमें औद्योगिक नीति जो बनना है, औद्योगिक नीति क्या होगा, यहाँ का जमीनदाता भी मालिकाना हक रखेगा 60% का,
मेरा क्षेत्र में अगर कहीं फैक्ट्री खुल रहा है, इसका 100 एकड़, इसका 500 एकड़, मेरा 2 एकड़, इसका 4 एकड़ गया है, तो जमीन के रेशियो के आधार पर हम मालिकाना हक रखेंगे 60% का, जो पूंजी फंसाएगा वो 40% का। यहाँ क्या है, मेरा जमीन में फैक्ट्री बना है, हम मजदूरी के लिए भीख मांग रहे हैं, मेरा लाठी चार्ज होगा, जो MLA MP में हमको सपोर्ट करेगा उसका सदस्यता जाएगा। ये कौन सा लोकतंत्र है? तो औद्योगिक नीति मेरे यहाँ के जमींदाताओं के हित में, यहाँ का जो भाषा संस्कृति के आधार पर हमारा नियोजन नीति है, यहाँ का औद्योगिक नीति, सारे नीति यहाँ के हित में होना चाहिए। ये मेरा कहना था, किसी को भगाने की नहीं थी। कहाँ गए रहे बाबू, लौदा का घूमना, चलो ग्रुप में गाना गाओ। कहाँ गए रहे बाबू, चाहे बसा मांगे पर गाना गाओ। कहाँ गए बाबू, तमारा गुंडू सुना तो सिल्ली, टू सुदेवी के बारे बताओ। कहाँ नाम है वो, फलना मोरू फलना सोरेन, सिद्धू कानू के बारे 4 लाइन 47 में बोलो, हो गया नियोजन नीति। इसमें लड़ाई झगड़ा की क्या बात है? ये तो नियोजन नीति, स्थानीय नीति, इसको लड़ाया गया हम लोगों को, और आज तक स्थायी नीति नहीं बना। लड़का बालिक हो गया, शादी करने के लायक हो गया, सब पूरी नहीं, नामकरण नहीं हुआ है, कार्ड में क्या नाम छपाएंगे अभी सोच रहा है, 24 साल हो गया है। ये आप लोग को दिखा रहा हूँ स्मारक पत्र, देखिए हिंदी हिंदी बोल लेते हैं, मैंने हिंदी ये लिखा वाला हिंदी 1 2 3 मालूम है ना, 1 2 3 नहीं 1 2 3 जानते हैं। ये 24 नवंबर 96 को है, हम लोग दिए थे इंद्रजीत गुप्त को, गृह मंत्री, स्मारक पत्र दिए थे। इसमें रामदयाल मुंडा, सूर्य सिंह मिश्रा, ये लोग JPP के थे, आजसू गोविंद थे, इन लोग का साइन है ना। इधर ललित महतो आजसू के अध्यक्ष थे, कानू सामंत, मिनिस्टर पोदार, रॉबर्ट दास, सबका साइन है ना। इसमें तीसरा पॉइंट में कहा गया था कि भूरिया समिति की रिपोर्ट के आधार पर आदिवासी स्वशासन व्यवस्था लागू हो। अभी हम लोग प्रशासनिक व्यवस्था में है, 6ठी अनुसूची राज्य बन जाएगा तो हम लोग स्वशासन व्यवस्था लागू होगा। केंद्र और राज्य का सीधा नियंत्रण नहीं होगा, केंद्र और राज्य से हम लोग अलग हो गए ऐसी बात नहीं है, लेकिन केंद्र और राज्य को कुछ करना होगा। वो एप्लीकेशन देगा गवर्नर को, गवर्नर देगा ट्राइबल एडवाइजरी कमीशन को, ट्राइबल एडवाइजरी कमीशन देगा ग्राम सभा को, फिर ग्राम सभा निर्णय लेगा, उस आधार पर यहाँ पर लागू होगा। यही था लोकतंत्र के बाद। अभी क्या है, हमारा ग्राम में चापाकल बनेगा ना, PCC रोड बनेगा ना, क्या बनेगा, वो CO BDO नहीं लेंगे निर्णय। वो क्या जरूरत है, ग्राम सभा निर्णय लेगा, उस आधार पर राज्य का सरकार का फंड हो, केंद्र सरकार का फंड हो, चाहे विधायक प्रतिनिधि का फंड हो या सांसद का फंड हो, वो ग्राम सभा निर्णय लेगा कि फंड का उपयोग कहाँ करना है। यही लोकतंत्र था कि ग्रामीण का तो प्रतिनिधि हो, जनता का प्रतिनिधि हो, MLA MP मुखिया हो, जनता का प्रतिनिधि हो, तो जनता जो निर्णय लेगा उस बात को मानो। यही है लोकतंत्र, वही आदिवासी स्वशासन व्यवस्था है, उसमें किसी को भगाने की बात नहीं थी। तीसरी बात लास्ट में लिखे है, देखिए, झारखंड क्षेत्र के कुर्मी एवं अन्य मूलवासी को अनुसूचित जनजाति के शामिल किया जाए। ये उस समय का है, आज का नहीं है, उस समय का है। और लास्ट में लिखे हैं, साथ ही असम राज्य के बोडोलैंड क्षेत्र में दंगा प्रभावित झारखंड वासियों को पुनर्वास किया जाए। हमको असम में मारा पीटा जाता था, यहाँ का आदिवासी को टी ट्राइब कहा जाता है, चाय बागान का कुली, चाय बागान का आदिवासी। तो हम चाह रहे हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा से हम मिलेंगे, झारखंड के बहुत हितैषी हैं, ढोल पीट रहे हैं कि हम झारखंड के बहुत हितैषी हैं, उसका हम झारखंड में स्वागत करते हैं। भाई इतना तुम हितैषी हो, अपना स्टेट छोड़ के सप्ताह में 4 बार यहीं रह रहे हो, 2 दिन रह रहे हो, दिल्ली में 1 दिन रह रहे हो, असम में, तो तेरा स्वागत है कि झारखंड को तुम इतना प्यार करते हो। तो झारखंड के जो आदिवासी लोग सैकड़ों साल से वहाँ बसे हुए हैं, उसको तुम ट्राइबल का दर्जा दो। हमारा गाड़ी है JH01 रांची का, वो यूपी में जाएगा तो गाड़ी नंबर तो नहीं बदलेगा, कश्मीर में जाएगा हो जाएगा। ये है अवधेश मुर्मू, ये जो दिल्ली जाएगा तो इसका जाति धर्म बदलेगा क्या? ये मुख्तार अंसारी है, मान लिया, ये काटाटोली कराने वाला है, ये जाएगा यूपी तो इसका जात धर्म नाम बदलेगा नहीं बदलेगा। तो मेरा यहाँ का आदमी जो गया है वो टी ट्राइबल क्यों हो, डायरेक्ट ट्राइबल तुम क्यों नहीं बोलते? उतना हितैषी हो तो हेमंत बिश्व शर्मा आपका स्वागत है झारखंड में, हैं आप मेरे गेस्ट हैं, लेकिन मेरे यहाँ से जो लोग गए हैं उसको आप ट्राइबल घोषित कीजिए, मेरा उनसे मांग है। वो आज का मांग नहीं, ये 96 में इंद्रजीत गुप्त को भी लिखे दिए थे। हमारे यहाँ तुम सौताला व्यवहार करोगे और यहाँ तुम हितैषी बन के आओगे तो भाई दोहरी चरित्र हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कोई भी दल का। दूसरी बात कि हम चाहेंगे कि झारखंड फ्रंट बने। हम कांग्रेस बीजेपी के साथ क्यों जाता है? आजसू, झारखंड पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा सब अलग राज्य के लड़ाई लड़े, तो चुनाव एक साथ क्यों नहीं लड़ेंगे? हम मेन उद्देश्य यही है कि झारखंड फ्रंट बना के चुनाव लड़े। कांग्रेस और बीजेपी के साथ रहिएगा, दिल्ली में पानी बरस रहा है तो रांची खीरालाल चौक में छाता लेके खड़ा रहिए। यहाँ पानी नहीं बरस रहा है बोलिएगा तो गठबंधन विरोधी हो। हमारे यहाँ स्थानीय नीति क्या होगा, कृषि नीति क्या होगा, औद्योगिक नीति क्या होगा, शिक्षा नीति क्या होगा, स्वास्थ्य नीति क्या होगा, वो हमारे अनुसार बनना चाहिए ना।
तो झारखंड नामधारी दल फ्रंट बने, यही मेरा उद्देश्य है। वो लोग एक फ्रंट बना के लड़े, मेरा एक उद्देश्य है। हम ममता बनर्जी जी का आदर्श नहीं मानते हैं, ना उसको अनादर भी नहीं करते हैं, लेकिन आज वो ना कांग्रेस ना बीजेपी के तालमेल नहीं करती है। तो हम हमारे यहाँ के लोग भी जो झारखंड नामधारी दल हो एकजुट हो और झारखंड फ्रंट बना के चुनाव लड़े, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। हम लोग देंगे उसमें ये सिद्धांत लगाए, शिक्षा नीति क्या होगा, आस्था नीति क्या होगा, उद्योग नीति क्या होगा, विस्थापन पुनर्वास नीति क्या होगा, स्वास्थ्य नीति क्या होगा, बताए। जिस दिन डीसी का बेटा विधानसभा में पारित करे झारखंड सरकार कि डीसी का बेटा अगर सरकारी स्कूल नहीं पढ़ेगा डीसी का वेतन बंद, विधानसभा के अंदर अगर विधायक का बेटा नहीं पढ़ेगा उसका सैलरी उसका टीएडीए बंद, एक दिन में शिक्षा नीति सुधर जाएगा। स्वास्थ्य नीति का मेदांता क्यों जाएगा? मेदांता में कौन जा रहा है? जो कहीं नौकरी नहीं मिल रहा है या कहीं से रिटायर हुआ है वो मेदांता जा रहा है। रिम्स में कौन है? वो डॉक्टर का फैक्ट्री है। आप इलाज कराइए वहाँ, एक दिन में स्वस्थ शिक्षा का तो मानव अधिकार में लाना चाहिए, इसका फीस नहीं लगना चाहिए। आप चौथा स्तंभ में तभी बोले, चौथा स्तंभ के लिए क्या सोचा? हम खाली पीआरडी का दलाली करते हैं कि मेरे लिए भी इंश्योरेंस है न कुछ है, हाँ एक प्रेस क्लब है, जमा उड़ा करो चाय पी के चल जाओ। आपके लिए न पेंशन है न बीए है न कुछ है, चौथा स्तंभ नाम का, उसके लिए भी कुछ सोचे लोग। चार जब तक एक घोड़ा है 4 पैर का, एक पैर भी है घोड़ा दौड़ने नहीं सकेगा। ये लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ है। आज एडवोकेट लोग को भी सिर्फ उसको बहस करने तक का रखा है। थाना से सुप्रीम कोर्ट तक कानून की रखवाली करने वाला होता है, कानून बनाने वाला सदन होता है। तो सदन का एक कर्तव्य होना चाहिए कि चारों स्तंभ कैसे मेरा मजबूत है। खाली एमएलए एमपी का वेतन बढ़ेगा, सब बढ़ेगा, उसका कोस्ट बढ़ेगा, सब बढ़ेगा, ठीक है, उसके लिए हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन और जो भी 3 पैर है 2 पैर है उसके लिए भी कुछ करना चाहिए। पहले चुनाव आयोग में एक मेंबर होता था, उसको चुनाव आयोग का मुख्य पदाधिकारी को चुनने के लिए एक चीफ जस्टिस होते थे। अभी चीफ जस्टिस नहीं है, उनके बदले में एक मंत्री को रखा गया है। अब कितना अच्छा लोकतंत्र होगा आप समझिए। तो मेरा मेन उद्देश्य था कि झारखंड फ्रंट बने और झारखंड नामधारी विचार के लोग एक साथ आए और चुनाव लड़े झारखंड की जनता उनके साथ है और बताएं कि मेरा स्थानीय नीति ये होगा, कृषि नीति ये हो गया, औद्योगिक नीति ये हो गया, विस्थापन नीति हो गया, सारी नीति पर वो अपना स्पष्ट बात को रखें। रोजगार नीति क्या होगा, नियोजन नीति क्या होगा, सारे बात को घोषणा पत्र में रखें और उसी से तालमेल करें जो उसको मानता है। ललित जी, इस मुहिम को चलाने कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रेसिडेंट हैं या जो उसके संयोग मंडली हैं, आजसू के जो हैं, झारखंड पार्टी एनी और साहब हम लोग साथ उनके साथ जो थे, विनोद बिहारी महतो के खानदान जो बचे हैं, जो लोग शुरू के लड़ाई लड़े थे अलग राज्य के उस, और जो दल झारखंड नामधारी बचे हैं पाला उनसे मिलेंगे और इन झारखंड नामधारी दलों के विचार से जो सहमत होंगे, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, राष्ट्रीय पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टी, उससे नहीं मतलब है, वो लोग भी अगर इस विचार से अगर सहमत होंगे तो लोग भी जुड़े फ्रंट बना के लड़े। तो झारखंड समिति जो आप बनाए हैं तो इसके अंदर इस तरह के लोगों को जोड़िएगा, पार्टियों को जोड़िएगा और फिर मिला के साथ में चुनाव पे जाने के बाद क्या है? चुनाव में वो लोग हम रिक्वेस्ट करने वाले हैं, हम सिर्फ रिक्वेस्ट करता है। मतलब मेन है क्या कि जो यहाँ के स्थानीय नीति, भाषा, संस्कृति, शिक्षा, इस पर जो मूलभूत यहाँ की समस्या जो निदान करे, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का वो करे। अच्छा, एक चीज हम जानना चाह रहे थे कि ये बृहद झारखंड जो आप लिखे जी, इसका क्या उद्देश्य? बृहद झारखंड क्या मतलब उड़ीसा बंगाल के जो क्षेत्र? एकदम सही आपने क्वेश्चन किया है। आप किसी दिन आंदोलन में रहे थे तो आपका क्वेश्चन सही है। देखिए, हम लोग इंद्रजीत गुप्त को लिखे थे, भारतीय संविधान खंड 3 अ के तहत मांगे थे, है ना। अब वो क्या होता है, आज भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर माउंटेन या रिवर को मानता है, चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का जो बॉर्डर लाइन होता है वो पीसीसी रोड और फन्ना का घर नहीं होता है, माउंटेन और रिवर को मानता है। मैंने आपका प्राकृतिक स्थिति जो होता है भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर, तो अलग राज्य भी बना है, पहले 14 से 28 बना, 12 से इतना बना, तो भौगोलिक बिहार बंगाल उड़ीसा एक था। तो भाषा, संस्कृति और सामाजिक परिस्थिति के आधार पर राज्य बना। बंगाली बोलने वाला को बांग्ला संस्कृति को बंगाल, पंजाबी बोलने वाला को पंजाब, उड़िया बोलने वाला को उड़ीसा, बंगाली बोलने वाला को बंगाल, तमिल बोलने वाला को तमिलनाडु। तो छोटनागपुर, संथालपरना, केवंझर, मयूरभंज, संबलपुर, सुंदरगढ़, रायगढ़, सरगुजा, मेदिनीपुर, बांकुड़ा, पुरुलिया, इतना क्षेत्र में झारखंडी संस्कृति एक तरीके का बैठता है। हम लोगों को क्या है कि कोई भी जात धर्म के रहे इतना क्षेत्र में, तो शादी ब्याह, छठी नवरात्र में हम लोग पहला साड़ी धाय माय को देते हैं, जो एक हम लोग हरिजन घासी जात से आती है, जो मेरे माँ से ऊपर उसको मानते हैं हम लोग, धाय माय कहलाता है। हम लोग कोई भी जात धर्म के रहे, हम लोग घर में छूतका होता है तो परमाणिक जी पहले आते हैं, वो छूते हैं तो होता है। एक धोबी घर से कोई आता है, एक नाई घर से आता है,
टोकी दिया आता है हम लोग का और घर से, चाहे डोम घर से, चुका दिया आता है कुम्हार घर से। तो सभी जाति मिलके हम लोग समाज है, और हम लोग जो भी निर्णय लेते हैं अखाड़ा में लेते हैं, जिसको अभी ग्राम सभा बोलते हैं, है ना। यूपी बिहार नहीं है कि कौन जात बा फलना जात बा, यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ सभी जाति मिलके एक समाज है। ये ओरिजिनल लोकतंत्र झारखंड में बसता है। इसी को पुनर्जीवित करने के लिए अलग राज्य का मांग किए थे, यही उद्देश्य था, और इसीलिए वृहद झारखंड मांगते हैं। अभी सब लोग एक साथ गए हैं स्कूल, है ना। 2 आदमी को टिफिन मिला स्कूल से और 2 आदमी को नहीं मिला, तो उसको भी ना मिलना चाहिए। वो लोग भी इसी संस्कृति पले बढ़े हैं। ये सामाजिक संस्कृति की रक्षा की लड़ाई था। कोई बिहार का टुकड़ा या बंगाल का टुकड़ा करके दुश्मनी की नहीं थी। इसके लिए भी आगे आप? हाँ, वृहद झारखंड हम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। मेरे समय में थे नोरेन हांसदा विधायक, जब हम आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष थे, उस समय वो नोरेन झारखंड पार्टी से अलग होकर एनी रोक से अलग होकर बनाए थे। लास्ट में हम एनी रोक को भी एक किए थे। वो कागज अभी भी मेरे पास है, वो कागज मैं आप लोग को दिखा देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात आपने कहा, है ना। सर्वदलीय समर राष्ट्रीय, ये देखिए इसको बनाए थे, ये देखिए, है ना। एकता सम्मेलन, उसमें एनी और थे, सब थे, है ना, है ना। उसमें देखिए विशिष्ट अतिथि में एनी और रामदयाल मुंडा, नोरेन हांसदा विधायक, कृष्णा माडी, सुधीर महतो, ललित महतो थे। तैयारी समिति में थे, देखिए सुर सिंह बेसरा, अर्जुन मुंडा विधायक, लोग सब तैयारी समिति में रहते थे उस जमाने में, है ना। तो हम लोग आज नहीं, उस समय से ही विचार है, विचार परिवर्तन नहीं हुआ है कि वृहद झारखंड क्यों। उस समय हमारे पास 2 विधायक थे, जोगा माझी और मंगल सिंह बोबोगा, जगन्नाथपुर मनोहरपुर। उड़ीसा में 2 थे, सुदाम चंद माडी और खेलराम महली, बालदार रणपुर, तो वहाँ भी हम लोग के 2 विधायक थे। उड़ीसा में भी, यहाँ भी 2, और नोरेन हांसदा 5 विधायक मेरे साथ थे, और हम लोग वृहद झारखंड लड़ाई लड़े थे। क्या उड़ीसा को छोड़ दीजिएगा? उड़ीसा का टुकड़ा करने की बात नहीं है, लेकिन मैं आपका केवंझर, मयूरभंज, संबलपुर, सुंदरगढ़ और इधर मध्य प्रदेश, अभी छत्तीसगढ़ हुआ, रायगढ़ और सरगुजा में यही भाषा, यही संस्कृति चलता है। और हम लोग तो ये भी चाहते हैं कि खास करके सरायकेला में 4-5 स्कूल ऐसा हो जहाँ उड़िया का पढ़ाई हो, क्योंकि बोले उड़िया का अधीनस्थ था, अभी भी वहाँ उड़िया बोलता है। आपका चांडिल के आसपास में कुछ बंगला माध्यम से भी पढ़ाई हो, हम उसका विरोधी नहीं है। 2-5 स्कूल वहाँ बंगला को भी दिया जाए। आप जैसे पलामू के अगल बगल कुछ भोजपुरी को भी दिया जाए, हम उसका विरोधी नहीं है। जो बॉर्डर लाइन में जिसका है उसको भी दिया जाए, किसी भाषा से उसके विरोधी हम नहीं करते। लेकिन जो वृहद झारखंड था बनना चाहिए। और हम लोगों को जो लड़ाई था, वो लड़ाई छठी अनुसूची राज्य का था, ताकि यहाँ आदिवासी का अस्मिता बचे। और झारखंड में जो यहाँ जैसे अभी कोयला का 1 साल में जितना ये गिरा है रेट, शायद कभी नहीं गिरा था। क्यों? यहाँ के व्यापारी कहाँ खरीद रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया से कोयला, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, रुंगटा सब ऑस्ट्रेलिया से खरीद रहे हैं। यहाँ का जो 10 रुपया था कोयला का दाम 2 रुपया हो गया है। कल जैसे हम सब्जी विक्रेता हैं, लालपुर में सब्जी ले हैं, 10 रुपया किलो है मेरा सब्जी, 2 रुपया में नहीं बिकेगा, तो हम क्या करेंगे? आप फिर देखे भागो। ये जब घाटा में चल जाएगा फिर इसका ऑप्शन होगा, जो लोग खरीदेगा। तो वैसे लोग जो यहाँ का कोयला पर कर रहे हैं, ये जो उद्योगपति यहाँ के हैं, अगर यहाँ का कोयला लोहार नहीं लेगा, उसका रजिस्ट्रेशन बंद करो, उसको बैंड करो। मेरा ये भी कहना होगा कि तुम ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगाओगे और खरीदोगे मेरे यहाँ, मैं गलती बोल रहा हूँ? आज तुम हॉस्पिटल खोलोगे, स्कूल खोलोगे, जो खोलोगे, टीचर मेरे यहाँ होना चाहिए। तो ये हम लोगों का है कि यहाँ का जो नीति है वह देश का हित का हो, झारखंड का हित को, आम आदमी का हित को हो, बस यही चाहते हैं। चलिए ठीक है।